याद रहे, पर्सनल फाइनेंसेस का मतलब पैसा ही मैनेज करना नहीं होता। हमारी डिसीजन मेकिंग होती है जो हमारे वैल्यूज़ और गोल्स को सेट करता है। यार अब पैसे कहाँ से लाऊं? पॉकेट मनी भी ख़त्म, थोड़ी सैलरी आती है वो भी ख़त्म, क्रेडिट स्कोर की भी हालत बहुत बुरी है यार। ऐसा ही हूँ मैं। अब लोन देगा भी कौन मुझे? बैंक ने तो हाथ खड़े कर दिए, कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर भी साथ नहीं दे रहा, क्योंकि हर बार मेरी ये मिस्टेक में साथ देगा भी कौन? हर बार मैं यही गलती करता हूँ यार, पैसे मैनेज ही नहीं कर पाता। इतना उधार हो गया है मुझ पर, ला कर दूँ तो लाऊँ कहाँ से? हाँ, चल अब से सुधरने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं मेरे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। इसके बिना पार नहीं पड़ेगी, कुछ करना ही पड़ेगा। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा माहौल है वो पर्सनल फाइनेंसेस पे है, ठीक है। अभी हम जो पहले देख कर आए, ये जो वक्त है ये हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो आता ही है, ठीक है। किसी की लाइफ में तो बहुत बार आता है और कोई लोग सीख लेते हैं, हमारे जैसे चैनल पे आकर विजिट करके कुछ ना कुछ सीख कर चले जाते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हमें हमारी आदतें बदलनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हमें मैनेज करना आना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, वक्त ख़राब होता है, पैसा ख़राब होता है और ख़ुद की नज़रों में हमारी इमेज ख़राब होती है। ये लाइन मैंने पहले भी बहुत बार कही है कि भैया बाप बनने से पहले ना इंसान बनना पड़ता है। मेरा नाम है सीए अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, पर्सनल फाइनेंस नाम की ये जो चिड़िया है, इसको ना बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है और इसको बहुत बारीकी से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैनेज करने का मतलब सिर्फ पैसा ही मैनेज करना नहीं होता। हमारे जो डिसीजन मेकिंग है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो गोल्स हैं, उनको सेट करना सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि ये हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? भैया इसलिए ताकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और पीस ऑफ माइंड तो डेफिनेटली मिले। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी होती है और उनमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सेव फॉर इमरजेंसी। हमेशा हमें इमरजेंसी फंड तो मैनेज कर कर चलना ही चाहिए। अब इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब हमें आने वाले 6 महीने, चलो 3 महीने या 6 महीने या साल भर का पेट्रोल तो होना ही चाहिए। पेट्रोल का मतलब गाड़ी का पेट्रोल नहीं भैया, पीसा तो हमारी जेब में 6 महीने या 3 महीने या साल भर का पेट्रोल तो कम से कम ऐसा होना ही चाहिए, जो कम से कम हम हमारे इमरजेंसी के टाइम पे उस फंड को यूज़ कर सकें। उस फंड को आप भले ही एफडी के रूप में कर लो, क्योंकि ये जो फंड है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई, ये हमारे इमरजेंसी फंड है, ताकि कल को कोई भी ज़रूरत हो मुझे, मेरे फैमिली मेम्बर्स को या किसी और को, जहाँ पे मैं मदद करना चाहता हूँ, वहाँ इमरजेंसी फंड हम यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमारे पास में सफिशिएंट तेल होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए, इतना तो अरेंजमेंट हम कर सकें कम से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी आदत हमें सबसे पहले लगानी है। दूसरी जो आदत हमें बिल्ड करनी है वो है क्रिएटिंग अ बजट। अब बजट ना भाई ओरली नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट में होना चाहिए कि हमारे पास में कैश का इनफ्लो कितना आया, कि महीने में हमारे पास में भैया इतना इनफ्लो आया और हमारे एक्सपेंसेस हमारे गोल्स के हिसाब से सेट होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें एक्सपेंसेस कर्व करने चाहिए, हमेशा हमारा माइंडसेट इनकम बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। एक्सपेंसेस तो उसी के हिसाब से सेट होते हैं, लेकिन स्टिल फॉर द स्टार्टर्स हमें सबसे पहले हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है और हमारी इनकम स्ट्रैटेजी को एकदम प्लान करना है, ताकि ये क्लियर हो सके कि उसी इनकम के हिसाब से हमें एक्सपेंसेस प्लान करने। इस वजह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहला कदम हम रख पाएंगे। और अगर हम इसको नोट डाउन रेगुलर करेंगे कि कितना तो आज हमने कमाया, कितना आज हमने खर्च किया, तो ये आपको ट्रैक पर रखेगा, प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बजट ओरली नहीं, रिटन डॉक्यूमेंट में उसे रखें और रेगुलरली हम उसको ट्रैक करते रहें। तीसरा क्या आता है? पे ऑफ डेट, कर्जे को सबसे पहले चुकाना। भैया अगर आपके पास में कहीं से सर्टेन अमाउंट आता है, जो कि सबके पास में कहीं ना कहीं से तो अमाउंट जुगाड़ हो ही जाता है, इतने बुरे हालात भी नहीं आते हैं पर अमाउंट का जुगाड़ हो जाता है। मेन कंसर्न है कि जो अमाउंट हमारे पास में आता है हम उसे यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप सबसे पहले अपने जो हाई इंटरेस्ट वाले कर्जे हैं उन्हें चुकाओ, बजाय कोई लग्जरी या कोई लेविश चीज़ परचेज करने की बजाय आप इसको सबसे पहले जो हायर इंटरेस्ट रेट वाली कैटेगरीज वाले लोन्स हैं उन्हें सबसे पहले चुकाओ और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़े। फोर्थ आता है इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। अब भाई इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर करें कैसे? हमने इमरजेंसी फंड सेट कर लिया,
सबसे पहले कर्जे भी चुकाने शुरू कर दिए। हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस भी ट्रैक करने के लिए एक नोट हमने तैयार कर लिया। लेकिन अब जो फोर्थ टूल होता है वो है इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के हिसाब से हमें सोचना है कि भाई आज से रिटायरमेंट, आज से 10 ईयर्स बाद, 20 ईयर्स बाद मुझे कभी भी पैसे की कमी ना लगे, तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आज ही से प्लान करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल SIP, बेस्ट एग्जाम्पल है SIP, जो कि रिटायरमेंट के टाइम तक के लिए आपको सेफ रखेगा। फिफ्थ पॉइंट आता है लिव विद इन योर मीन्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि भैया जो जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है ना, हमें वही खर्चा करना है, वरना ये सब प्लान कैसे होगा? अगर अंड शंड खर्चा करते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, तो ये सारे स्टेप्स तो कवर अप नहीं होंगे ना भैया। हम कोई हैबिट रेडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वो हैबिट तैयार ही नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी कहाँ से, और पैसा इमरजेंसी के टाइम पे आएगा कहाँ से? तो ओवर स्पेंडिंग करना बंद करें, हर चीज़ को एनालाइज करना पहले शुरू करें। और मीन्स का मतलब होता है जो मतलब की चीज़ें हैं पहले उन पे खर्चा करें, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, तब जाएं लेविश और लग्जरी की लाइफ की तरफ। और छठा जो पॉइंट है वो है सीक फाइनेंशियल एडवाइस। अब फाइनेंशियल एडवाइस यानी हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके यहाँ पे बहुत जगह पे होंगे, बहुत सारे एडवाइसर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइसेस देते हैं, उनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे हमें काम करना है, कैसे इस चीज़ को चलाना है, कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को और पैसे को बचा सकते हैं और तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि इस पैसे का पूर्ण इस्तेमाल हमको करना आ सके, तो भैया नीचे गिवन मेल ID यहीं कहीं मिल रही होगी, आप कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत तरीके के आइडियाज़ होते हैं, बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। हर आदमी का अपना एक गोल होता है, अपनी एक वैल्यू होती है, उसको सेट करने के लिए आप कभी भी हमसे एडवाइस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, सारा सॉर्ट कर देंगे, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। हमेशा याद रखो भाई लोगों, बाप बनने से पहले ना इंसान बनना पड़ता है। अब बाप का मतलब बाप नहीं होता है, बाप का मतलब बाप लेवल मैनेजमेंट करने के लिए ना पहले इंसान की स्ट्रैटेजी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हम डिसिप्लिन तरीके से इस हैबिट को अडॉप्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड मिलेगा। याद रहे, पर्सनल फाइनेंसेस का मतलब पैसा ही मैनेज करना नहीं होता, हमारी डिसीजन मेकिंग होती है जो हमारे वैल्यूज़ और गोल्स को सेट करता है। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।